आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ्लूइड्स का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि मैं किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन है आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10 to the power -7 coulomb and 3 × 10 to the power -7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्फीयर का देखिए दो स्मॉल चार्जेस है, जिसका कि यहाँ पे देखिए आप सभी को दिया गया है। चार्ज पहला जो दिया गया है वो है 2 × 10 to the power -7 coulomb और दूसरा जो दिया गया है 3 × 10 to the power -7 coulomb दिया गया है। ये दोनों है जो कि एयर के अपार्ट में 30 सेंटीमीटर पे ये है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है इसका आपको फोर्स निकालना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 × 10 to the power -3 न्यूटन होता है। चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर का दिया गया है Q1, जिसे हम मानते हैं, उसका आपको दिया गया है 2 × 10 to the power -7 कूलम। उसके बाद यहाँ पे देखिए चार्ज ऑन द सेकंड स्फीयर Q2 का यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 × 10 to the power -7 कूलम। और यहाँ पे दोनों स्फीयर का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 0.3 मीटर हो जाएगा। 30/10 कीजिएगा तो 0.3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर इज गिवन द रिलेशन। तो इसका रिलेशन जो होता है F = Q1 Q2 / 4πε0 r² होता है। तो यहाँ पे देखिए r² आ रहा है। r² सबसे पहले आप सभी को निकालना है, जो कि यहाँ पे देखिए 0.3 मीटर निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ε0 है, जो कि प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस में है। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0, जिसका की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। यहाँ पे हम देखिए फोर्स के लिए जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पे हो गया 9 × 10⁹ इंटू यहाँ पे देखिए Q1 Q2 यहाँ पे फॉर्मूला में दिया गया। Q1 यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पे Q2 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁻⁷ और यहाँ पे R का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.3 मीटर। तो यहाँ पे 0.3 का यहाँ पे r² होगा, क्योंकि यहाँ पे r² फॉर्मूला पे दिया हुआ है, पुट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप सॉल्व कीजिएगा इसे, तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस का स्फीयर है, जो कि 6 × 10⁻³ न्यूटन आएगा। तो यहाँ पे देखिए निकल के आया इसकी फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव। तो यहाँ पे फोर्स है जो कि रिपल्सिव हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन a small sphere of charge 0.4 micron coulomb due to another small sphere of charge दिया गया है -0.8 micron coulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल स्फीयर चार्ज का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया गया है वो 0.4 माइक्रोन कूलम है। और यहाँ पे ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर का जो चार्ज दिया गया है -0.8 माइक्रोन कूलम दिया गया है, इन एयर में है, जो कि 0.2 न्यूटन है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। दो स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे निकालना है। दूसरा आपको निकालना है फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट के कंपेयर में जो सेकंड स्फीयर का फोर्स है उसे निकालना है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर ए को मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए ए नंबर में कह रहा है आपको निकालने के लिए दोनों स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर का दिया गया है F = 0.2 न्यूटन, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए चार्जेस ऑन दिस स्फीयर, इस स्फीयर के लिए जो चार्ज होगा वो Q1 होगा। Q1 = 0.4 माइक्रोन कूलम दिया गया है। सारा यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, आपको सिर्फ पुट करना है फॉर्मूला के बीच। यहाँ पे देखिए 0.4 माइक्रोन कूलम हो गया। माइक्रोन कूलम दिया गया, इसे हम कन्वर्ट किए कूलम में, तो यहाँ पे 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस ऑन द सेकंड स्फीयर का दिया गया है आपको Q2 = -0.8 माइक्रोन कूलम। इसे हम कूलम में कन्वर्ट किए 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। अब निकालना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर इज गिवन बाय द रिलेशन। यहाँ पे फॉर्मूला होगा F = Q1 Q2 / 4πε0 r²। यहाँ ε0 है जो कि प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/4 के लिए यदि हम करेंगे तो यहाँ पे 1/4 का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। r² की फॉर्मूला लगाए तो Q1 Q2 / 4πε0 F।
तो यहाँ पे देखिए Q1 का वैल्यू पुट किए, Q2 का वैल्यू पुट किए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/4 इप्सिलॉन नॉट के लिए जो फॉर्मूला लाया उसका किए। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई 0.2। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्यूशन जो आया 144 इंटू 10 टू द पावर -4 आया। जब इसका हम रूट में करेंगे तो r इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 144 इंटू 10 टू द पावर -4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है जो कि हमें मीटर में आएगा 0.12 मीटर आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोनों स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.12 मीटर का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड का वैल्यू पूछ रहा था। तो यहाँ पे देखिए वो द स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्फीयर है जो कि एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स के साथ करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। देयरफॉर द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। सेकंड स्फीयर का जो फोर्स है वो ड्यू टू फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 0.2 न्यूटन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चेक दैट द रेशियो ke² GME/MP dimensionless, look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो यहाँ देखिए आप सभी को है जो कि रेशियो दिया गया है ke² GME/MP। ये जो है वो डायमेंशनलेस है। लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, यहाँ पे है जो कि फिजिकल कांस्टेंट का आपको टेबल देखना, वैल्यू का रेशियो है उसे डिटरमाइन करना है कि ये रेशियो का सिग्निफाई वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले द रेशियो इज गिवन दिया गया है ke² GME/MP। तो यहाँ पे G है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इसका यूनिट है जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। ME/MP मतलब की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। E इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट है जो कि कूलम होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है। K इज इक्वल टू A, यानी कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/4 इप्सिलॉन नॉट हो गया कांस्टेंट के लिए। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट है जो कि प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को देयरफॉर यूनिट ऑफ द गिवन रेशियो आपको दिया गया है ke² GME/MP। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे जिसका इसका वैल्यू आपको दिया गया है, यूनिट दिया गया है, वो सभी का यहाँ पे देखिए यूनिट को पुट किया गया है। पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो गिवन रेशियो डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। और यहाँ पे कैपिटल G का फॉर्मूला है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देखिए दिया गया है वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू दिया गया है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकली वैल्यू है जो कि रेशियो का यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के यहाँ पे देखिए पुट किया गया है ke² GME/MP। तो यहाँ पे देखिए सारा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे है जो कि सिमिलरली इसका आंसर आता है जो कि 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 आता है। अब इसका सॉल्यूशन जो निकल के आया, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रेशियो है वो कीपिंग डिस्टेंस होता है बिटवीन कांस्टेंट में। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का फुल NCERT क्वेश्चन आंसर है जो कि सॉल्व करवाया हुआ है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वो सभी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो बॉडी है वो क्वांटाइज है, मीनिंग के स्टेटमेंट को है जो कि एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बॉडी है वो क्वांटाइज्ड है। दिस मींस दैट द ओनली इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 से लेकर के जो भी नंबर है इन सभी का इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफर होता है। चार्ज आर नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। चार्ज है जो कि फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। हेंस ऑफ बॉडी पोजेस टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हमारे बॉडी जो पोजेस करता है वो टोटल चार्ज होता है केवल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी कहता है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल लार्ज स्केल चार्ज। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज का जो है ये वन कैन इग्नोर क्यों होता है जबकि माइक्रोस्कोपिक के साथ ये डीलिंग होता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया लार्ज स्केल चार्ज। तो इन माइक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्ज द नंबर ऑफ चार्ज यूज एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड
magnitude of electric charge. Hence, quantization of electric charge is of no use on macroscopic scale. Therefore, it is ignored and it is considered that electric charge is continuous. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोपिक कहिए या फिर तो लार्ज स्केल चार्ज में कहिए, इसका जो चार्जेस का नंबर होता है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके कंपेयर में। इसीलिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो क्वांटिटाइजेशन है वो नो यूज होता है ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल में। इसीलिए जो है यहाँ पे कंसिडर होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंटिन्यूअस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ। अ सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि जब एक ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, उससे लगड़ते हैं, तो वहाँ पे चार्ज है जो कि दोनों में अपेयर होता है। जबकि ये सिमिलर फेनोमेना है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज के दूसरे अलग अलग पेयर्स के साथ में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कैसे आपको एक्सप्लेन करना है तो आप देखिए रबिंग प्रोड्यूस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर ऑन द टू बॉडीज बिकॉज चार्जेस आर क्रिएटेड इन पेयर्स। तो यहाँ पे देखिए रबिंग प्रोसेस है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नेचर होता है दोनों बॉडीज का, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है जो कि क्रिएट होता है पेयर्स में। दिस फेनोमेनन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी फेनोमेनन को हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब्ड बॉडीज इज जीरो। सिस्टम का जो दो रब्ड बॉडीज होता है उसका नेट चार्ज है जो कि जीरो होता है। दिस इज इक्वल। दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि इसका अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज है जो कि इनिहिटेट करता है एक दूसरे में। कहने का मतलब हुआ कि अपोजिट चार्ज का यहाँ पे इक्वल अमाउंट है जो कि ये इनिहिटेट करता है, एक दूसरे से एनिहिलेट करता है। जबकि यहाँ पे भी ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। जबकि यहाँ पे एक ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ के साथ लगाते हैं तो वहाँ पे अपोजिट नेचर चार्ज है जो कि अपेयर होता है दोनों बॉडीज में। इसी फेनोमेनन के कंसिस्टेंस के साथ है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। सिमिलर फेनोमेनन है जो कि ऑब्जर्व होता है विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 4 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोन कूलम, QV इक्वल टू 5 माइक्रोन कूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोन कूलम एंड QD इक्वल टू -5 माइक्रोन कूलम आर लोकेटेड एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD of a side 10 cm. What is the force on the charge of 1 micron placed at the center of a square? तो यहाँ देखिए चार्जेस का यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है। Q1, QV, QC एंड QD दिया गया है। एक स्क्वायर है ABCD, उसके कॉर्नर में ये चारों को डिनोट करना है, जिसका साइड आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है 1 माइक्रोन कूलम का जो चार्ज है वो उसका फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ स्क्वायर के बीच में ये प्लेस्ड है। तो इसका सॉल्यूशन होगा गिवन फिगर शोज इन ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर विद 4 चार्जेस प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर O इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए A का यहाँ पे कॉर्नर दिया गया है जो कि 2 माइक्रोन कूलम दिया गया है, B का दिया गया है -5 माइक्रोन कूलम, C का दिया गया है 2 माइक्रोन कूलम, D का दिया गया है -5 माइक्रोन कूलम। यहाँ पे AB का डिस्टेंस दिया गया है, साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर और BC का यहाँ पे साइड दिया गया है जो कि 10 सेंटीमीटर। इसका सेंटर है जो कि O है। तो यहाँ पे साइड से देखिए AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायगोनल से यहाँ पे देखिए दोनों का हो गया AC इक्वल टू BD हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे डायगोनल इसका हो गया 8√2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे AO इक्वल टू OC इक्वल टू DO इक्वल टू OB इक्वल टू 5√2 यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। चार्ज ऑफ अमाउंट है जो कि 1 माइक्रोन कूलम है एंड प्लेस है पॉइंट O पे। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर A एंड सेंटर O इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिलेटिव टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर C एंड सेंटर O। तो यहाँ पे कॉर्नर A और सेंटर O है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड है। फोर्स इसका जो है रिपल्सन है बिटवीन ये दोनों चार्जेस के बीच में, लेकिन यहाँ पे है जो कि अपोजिट डायरेक्शन है रिलेटिव टू द फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर C और सेंटर O के बीच में। तो यहाँ पे दे विल बी कैंसिल ईच अदर। ये दोनों है जो कि एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा, लेकिन सिमिलरली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बिटवीन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर B एंड सेंटर O। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली यहाँ पे देखिए समांतर यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चार्ज प्लेस्ड कॉर्नर B और सेंटर O के इक्वल में होगा, जिसका की मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है रिलेटिव टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर D एंड सेंटर O में। तो हेंस दे विल बी आल्सो कैंसिल ईच अदर, इसलिए यहाँ पे ये दोनों है जो कि कैंसिल होगा। देयरफॉर नेट फोर्स काउज्ड बाय द 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑन 1 माइक्रोन कूलम चार्ज एट सेंटर O इज 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है an electrostatic field line is a continuous curve that is field line cannot have sudden breaks. Why not? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन है जो कि कंटिन्यूअस कर्व है, डेट यहाँ पे फाइल कैन नॉट बी सडन ब्रेक्स होता है। Why not? इसका
इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोल्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन ट्रैक्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पे फील्ड लाइन कैन नॉट बी सडन ब्रेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है मूव करता है कंटिन्यूअस और ये डज नॉट जंप, ये जो है जंप नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। बी नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि किसी भी पॉइंट के साथ है जो कि एक दूसरे के साथ कभी भी क्रॉस नहीं करता है, दो फील्ड का जो लाइन होता है यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए इफ टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, यदि दो फील्ड का लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है जो कि दो डिफरेंट डायरेक्शन के पॉइंट पे ये शो करेगा। इसीलिए यहाँ पे दो डिफरेंट टेंजेंट कैन बी नॉट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द रिप्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट टेंजेंट है जो कि कभी भी ड्रॉन नहीं किया जाता है एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट के डायरेक्शन पे ये रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और यहाँ पे दो फील्ड लाइंस है जो कि नेवर क्रॉस करता है एक दूसरे के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोन कूलम एंड QV इक्वल टू -3 माइक्रोन कूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया गया है, चार्ज एक का दिया गया है Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोन कूलम एंड QV दिया गया है -3 माइक्रोन कूलम। ये लोकेटेड है जो कि 20 सेंटीमीटर अपार्ट है इन वैक्यूम में। तो यहाँ पे पहला जो आपको सॉल्व करना है वो है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन। दो चार्जेस का यहाँ पे ज्वाइनिंग लाइन है जो कि AB है, उसका मिड पॉइंट O को इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर आपको दिया गया है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB का मिड पॉइंट है जो कि O दिया गया है। A है जो कि 3 माइक्रोन कूलम है, B है जो कि -3 माइक्रोन कूलम है। दोनों चार्जेस के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे AO इक्वल टू OB है जो कि 10 सेंटीमीटर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू E है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O काउच बाई +6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O का जो काउच करता है वो 3 माइक्रोन कूलम चार्ज करता है। E1 यहाँ पे हो गया 3 × 10⁻⁻6 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट AO स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 3 × 10⁻6 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम एलोंग OB के ये एलोंग में। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है जो कि फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ये फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो काउच करता है -3 माइक्रोन कूलम चार्ज। तो यहाँ पे E2 का यहाँ पे देखिए निकाले तो यहाँ पे हो गया -3 × 10⁻6 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट OB स्क्वायर। इसे पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 × 10⁻6 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट × 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये है जो कि OB के एलोंग है। यहाँ पे E इक्वल टू जानते हैं कि E1 प्लस E2 होता है। तो अब E1 E2 को यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ देखिए 2 × 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6 बाई 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। इससे जब हम पुट किए यहाँ पे सिंस E1 और E2 का वैल्यू है जो कि सेम आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इज मल्टीप्लाई विथ 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो निकल के आया वो आया 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम एलोंग OB। ये जो है OB के एलोंग में आया। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O इज 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम एलोंग OB। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मिड पॉइंट O है इसका वैल्यू यहाँ पे आया 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम एलोंग OB। क्वेश्चन नंबर B कहता है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वो नेगेटिव टेस्ट दिया गया है 1.5 × 10⁻9 कूलम। ये जो प्लेस्ड है एट पॉइंट, प्लेस है एक पॉइंट पे और इसका फोर्स एक्सपीरियंस करना है टेस्ट चार्ज के द्वारा। तो यहाँ देखिए ए टेस्ट चार्ज ऑफ अमाउंट दिया गया है 1.5 × 10⁻9 कूलम। ये प्लेस है जो कि मिड पॉइंट O पे है। Q इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻9 कूलम हो गया। फोर्स एक्सपीरियंस करना है टेस्ट चार्ज के द्वारा। यहाँ पे इक्वल टू F हो गया, F इज इक्वल टू QE हो गया। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 1.5
5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स है जो कि डायरेक्टेड ये है जो कि OA लाइन के अलोंग हो गया। दिस इज बिकॉज ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो कि रिपेल बाय द चार्ज प्लेस एट पॉइंट बी बट अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉइंट ए। यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस हुआ टेस्ट चार्ज के द्वारा, तो यहाँ पे निकल के आया 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन अलोंग OA। AO के अलोंग में है जो कि निकल के आया 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 1 का NCERT क्वेश्चन है जो कि मैं सॉल्व करवाई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक ले। तो फ्रेंड्स चैप्टर 1 को है जो कि मैं 3 पार्ट में कवर करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि बहुत सारा क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में सॉल्व करने से वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को सारे NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी फिजिक्स का। बाकी जो भी चैप्टर है उन सभी का वीडियो है जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के लिए पढ़ाई से रिलेटेड वो सभी अपडेट्स आप सभी को प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।